हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गीकी सोमो यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम प्रोसेसर की सॉकेट्स के बारे में बात करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंटेल के लिए आप जैसे कि अगर आप इंटेल का एक प्रोसेसर ले रहे हो तो उसके हिसाब से आपका कौन सा सॉकेट का मदरबोर्ड लेना है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो एपिसोड को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका अगर मैं बात करूं कि प्रोसेसर की सॉकेट्स की, तो प्रोसेसर के सॉकेट्स बेसिकली तीन टाइप का होता है। एक होता है आपका LGA, दूसरा होता है आपका PGA, दूसरा होता है आपका BGA। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं LGA का, तो LGA का फुल फॉर्म है लैंड ग्रिड एरे। और मैं PGA की बात करूं तो PGA का फुल फॉर्म है पिन ग्रिड एरे। अगर मैं BGA की बात करूं तो BGA का फुल फॉर्म है बॉल ग्रिड एरे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एक प्लग को कनेक्ट करने के लिए एक सॉकेट की जरूरत होता है। आपका स्विच बोर्ड से कनेक्ट करने के लिए स्विच बोर्ड में एक सॉकेट की जरूरत होता है। ऐसे ही आपका कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के साथ भी ऐसा ही होता है। वहां पे भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपका GPU, आपका रैम, इस तरह की चीजों को भी कनेक्ट करने के लिए एक सॉकेट की जरूरत पड़ता है। तो इसी की तरह आपको CPU की भी जरूरत पड़ता है। तो इसीलिए जो LGA, PGA और BGA को बनाया गया है। तो दोस्तों, अगर मैं LGA की बात करूं तो LGA बेसिकली इंटेल यूज करता है। तो इंटेल में आपको LGA मिल जाता है और LGA के अंदर इंटेल जो बनाता है उसमें बहुत सारे नंबर्स है, जैसे कि आपका 775 है, 1151 है, 1155 है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स है जो इंटेल यूज करता है। तो इस नंबर्स का क्या मतलब क्या है? तो दोस्तों, ये जो नंबर्स है, इससे नंबर का अगर मैं बात करूं तो सिर्फ नंबर का मतलब है कितना पिन्स उस प्रोसेसर के अंदर है। जैसे कि दोस्तों, आप देख सकते हो कि ये मेरा एक प्रोसेसर है, ये LGA 775 का प्रोसेसर है। और इस प्रोसेसर के अंदर आपको जो गोल्डन कलर में जो दिख रहा है आपको, ये सारे चीजें जो पिन्स है, ये सारे पिन्स है। और यहाँ पे जो 775 का प्रोसेसर है, तो यहाँ पे 775 पिन्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको 775 पिन्स मिल जाएंगे। तो ऐसे ही अगर आपका प्रोसेसर अगर LG 1151 का होता है तो वहां पे 1151 पिन्स अवेलेबल है उस प्रोसेसर के अंदर। तो दोस्तों, ऐसे ही आपका जो पिन्स के हिसाब से जो प्रोसेसर का जो सॉकेट है, उस सॉकेट का नाम को डिसीजन लिया जाता है। तो दोस्तों, मैं अब जाता हूँ AMD के ऊपर। AMD जो यूज करता है उसका नाम है PGA, पिन ग्रिड एरे। तो अगर मैं PGA की बात करूं तो यहाँ पे भी बहुत सारे सॉकेट्स अवेलेबल है AMD का, जैसे कि आपका AM2 हो गया, AM2 प्लस हो गया, या फिर आपका AM4 हो गया, AM3 हो गया, ऐसे बहुत सारे सॉकेट्स अवेलेबल है। तो वहां पे भी ऐसा ही होता है। इसका अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे PGA का मतलब है कि उसका जो पिन्स है वो पिन्स प्रोसेसर के ऊपर लगा हुआ रहता है। जैसे कि आप इंटेल के CPU में आपको देखने को मिलता है कि प्रोसेसर के ऊपर कोई पिन नहीं रहता, प्रोसेसर के ऊपर सिर्फ ऐसे जगह रहता है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये एक प्रोसेसर है, इसके ऊपर सिर्फ ऐसे गोल्डन किया गया, इसके ऊपर कोई पिन्स नहीं है। देखिए, कोई पिन्स नहीं है। तो ऐसे अगर मैं AMD की बात करूं, AMD के जो प्रोसेसर है उसके ऊपर पिन्स होते हैं, तो उसे हम PGA कहते हैं, इसे हम पिन ग्रिड एरे कहेंगे। तो LGA और PGA के अंदर आपको डिफरेंस पता चल गया। LGA में ऐसे कोई पिन्स नहीं रहता, जैसे कि आप देख सकते हो कोई ऊपर पिन्स नहीं है, और PGA के अंदर यहाँ पे आपको पिन्स देखने को मिल जाएंगे। अब हम आ जाते हैं BGA। अब BGA क्या होता है? BGA आपको मोबाइल फोन्स के अंदर देखने को मिलता है, इस तरह का प्रोसेसर वहां पे लगा हुआ रहता है। BGA में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई शोल्डर गन वगैरह कुछ नहीं है, शोल्डर वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे। तो जो BGA होता है, BGA में यहाँ पे बॉल्स रहता है, बहुत ही छोटे छोटे बॉल्स रहता है शोल्डर्स का। तो अगर इसे आपको मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करना है, ये तो आराम से सॉकेट के जरिए कनेक्ट हो जाता है। तो BGA क्या होता है? BGA सॉकेट के जरिए कनेक्ट नहीं होता। BGA को कनेक्ट करने के लिए इसके ऊपर हॉट एयर दिया जाता है। तो हॉट एयर से इसके अंदर के नीचे जो शोल्डर रहता है, वो शोल्डर गल जाता है और वो जाके मदरबोर्ड के साथ चिपक जाता है। तो यही होता है BGA। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको LGA, PGA और BGA के बारे में पता चल गया होगा। और जो BGA, इसे अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो BGA को टेक्निकली हम सॉकेट नहीं कह सकते, ये एक्चुअली सॉकेट नहीं है। तो इसे तो सिर्फ हम शोल्डर से कनेक्ट करते हैं, सॉकेट कहां से हो गया? और एक चीज होता है दोस्तों BGA में, BGA को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। BGA का जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर को आप कभी भी आपके मदरबोर्ड से निकाल नहीं पाओगे। अगर निकलने की कोशिश करोगे तो मदरबोर्ड भी जाएगा, प्रोसेसर भी जाएगा। और BGA टेक्नोलॉजी आपको बेसिकली मोबाइल फोन्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। और अगर मैं आप जाता हूं कि आपको जो प्रोसेसर कनेक्ट करना है आपके मदरबोर्ड के साथ, वो बहुत ही ध्यान से करना है। जैसे कि दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो नॉच की, यहाँ पे और यहाँ पे नॉच है, तो आपको मदरबोर्ड के अंदर भी ऐसे नॉच मिल जाएंगे। तो अगर उस तरह से नॉच के साथ प्रोसेसर को ठीक से लगा के अगर आप ढुकाओगे आपका मदरबोर्ड के अंदर, तो प्रोसेसर का कुछ नहीं होगा। अगर आप किसी भी गलती से उल्टा सीधा लगा दोगे और प्रोसेसर को ज्यादा प्रेशर दे के आप मदरबोर्ड के अंदर घुसाओगे, क्या होगा? मदरबोर्ड के अंदर जो पिन्स लगा हुआ है वो गया, आपका प्रोसेसर भी गया, खत्म हो गया, आपका सारा पैसा भी चला गया। जैसा भी AMD में भी होता है।
तो प्रोसेसर को लगाने के टाइम पे आपको ये चीज को भी बहुत ध्यान रखना है कि कैसे प्रोसेसर को आप लगा सकते हो। तो दोस्तों अब मैं आ जाता हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि कौन सा पिन के हिसाब से, जैसे कि कौन सा सॉकेट हिसाब के हिसाब से आपको कौन सा प्रोसेसर लेना है। यानी कि मैं बात करना ये भी चाहता हूं कि आप कौन सा प्रोसेसर के लिए कौन सा मदरबोर्ड चूज करेंगे, कौन सा सॉकेट का मदरबोर्ड चूज करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूं जिसका नाम है art.intel.com। तो ये वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं। उस लिंक से आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं, आपके प्रोसेसर का नाम डालिए वहां पे और देखिए कि उसका पिन नंबर जो है, पिन नंबर वहां पे आपको मिल जाएगा कि कौन सा पिन है। तो आप यहाँ पे छोटा सा क्लिप देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उस क्लिप को देख के आपको पता चल जाएगा। .com को खोल लिया है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए मांग रहा है कि सर्च स्पेसिफिकेशन। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और मैं अपना प्रोसेसर का जो नाम है वो डाल दूंगा। जैसे कि मेरा जो नाम है वो i3-6100, ठीक है। अब ये जो वाला मेरा प्रोसेसर है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाके आपको पैकेज स्पेसिफिकेशन में जाना है। फिर यहाँ पे देखिए LGA1151 जो कि सॉकेट नंबर है वो आ गया है, ठीक है। तो अगर आपका कोई सवाल हो इस चीज से रिलेटेड तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर से एक लाइक कीजिए। उसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। और इसी के साथ दोस्तों वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।